हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो एक केस हम करेंगे। बच्चे का केस है और ये बच्चा को पिछले 10 से 15 दिन से, मेरे ख्याल से 15 दिन से ज़्यादा से उसको कंटिन्यूसली खांसी का तकलीफ़ है, ड्राई कफ है और कंटिन्यूसली कफिंग हो रहा है। मतलब इतना कफ करते करते वॉमिट कर देता है, इतना कफ उसको हो रहा है। तो उसकी मदर ने पहले एलोपैथी मेडिसिन दिया। 4-5 दिन उसने डॉक्टर को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया, फिर बाद में एमडी को दिखाया। उन्हें सब ने दवा दिया मगर उसका कफ ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद उसकी मदर मेरी पुरानी पेशेंट थी, तो वो मेरे पास उसको लेके आई एंड उसने बताया कि वो पहले वही अंदर आई। ठीक है, बच्चा अंदर नहीं आ रहा था। ओके, तो बच्चा बाहर ही बैठा था और बच्चा बाहर बैठा था और इसकी माँ अंदर आई और उसने बोला कि सर ये बच्चे को उसके बच्चे की एज मेरे ख्याल से 8 से 9 साल होगी। और उसने बताया कि इसको सर बहुत खांसी का तकलीफ़ है, मैंने सारी दवा कर ली है, आयुर्वेदिक भी किया मैंने, एलोपैथी भी किया, सिरप पिलाई, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक दिया, मगर इसका कफ कम ही नहीं हो रहा है। सर ये बहुत बहुत परेशान हो गया, रात रात भर खांसता है, रात रात भर उठता है और खांसता है और बहुत तकलीफ़ होती है इसको रात को, फिर वॉमिटिंग कर देता है। तो मैंने बोला ठीक है, और बुखार उखार, मतलब बुखार उखार कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा कि कहाँ है वो तो उसने बोला कि सर वो बाहर बैठा है, वो अंदर नहीं आना चाहता है। ठीक है, तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया, उसको बुलाओ। तो उसकी माँ ने बोला नहीं, वो उसको आना ही नहीं था सर। मैंने उसको मतलब बोला कि चल, मतलब उसको दवा, तो वो मतलब आने के लिए तैयार नहीं था, बोल रहा मुझे दवा नहीं चाहिए, मतलब मेरे को दवा नहीं खानी है, ऐसा अचानक से बोलने लगा। तो मैंने बोला ठीक है, उसको बुलाओ अंदर। तो उसकी माँ ने उसको बुलाया कि बेटा अंदर आ जाओ, डॉक्टर साहब आपको देखना चाहते हैं, बुला रहे हैं। तो एक आवाज़ दिया, नहीं आया, दो आवाज़ दिया, तीसरी आवाज़ में एकदम गुस्से में आया, ऐसा गुस्से में, एकदम एकदम गुस्से में अंदर आया और उसने मेरे टेबल को ज़ोर से धक्का मार दिया और कुर्सी को धक्का मार दिया और फिर गुस्से में बैठ गया है। मैंने जो मेरा एग्ज़ामिनेशन, जो टेबल पे मेरा लैपटॉप था जिससे मैं बैठ के, मेरे चेयर उसके पीछे था, उसने उस चेयर को गुस्से में पुश कर दिया, चेयर को पुश कर दिया और गुस्से में बैठ के बैठ गया। ठीक है, एंड बस ये उसका बिहेवियर था, मैंने देखा। ठीक है, आपको मेडिसिन, बस इतना ही, पेशेंट एंट्री करते ही ये जो एक्शन किया ना, इसी पे ही हम मेडिसिन दे सकते हैं। हमको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे ही उसने किया, मैंने लैपटॉप में वो रूब्रिक्स डाल दिया और वो पेशेंट को मैंने 200 का डोज दिया मेडिसिन का। 5 डोज देने के बाद उसको 1 वीक के बाद बुलाया। 1 वीक के बाद उसका खांसी सिर्फ 20% रह गया था, 80% 70% उसको रिलीफ हो गया था। ठीक है, सो 200 का डोज मैंने उसको दिया था एंड 200 देने के बाद वो, उसका जो कफ था वो 15 दिन में उसका कफ पूरा ठीक हो गया, वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो आप देखोगे इस केस में देखने वाली बात क्या है कि अगर हम केस को देखते हैं प्रॉपरली, तो इस केस में बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा एक तो बैठा है, अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब उसकी माँ बुलाती है तो क्या थ्रो करता है, गुस्सा, टेंट्रम शो करता है। टेंट्रम कैसे शो करता है कि गुस्से में अंदर आता है और टेबल को पुश कर देता है। ठीक है, दवा इतने दिन से खा रहा है, खांसी खांसी करके वॉमिटिंग कर रहा है, फिर माँ को बोलता है मुझको दवा नहीं चाहिए अचानक से। ठीक है, दवा नहीं चाहिए, तो कोई लोग इसको क्या लेंगे, रिफ्यूज़ड मेडिसिन टू टेक। मगर अगर रिफ्यूज़ड मेडिसिन टू टेक होता तो वो स्टार्टिंग में दवा ले लेता, 15 दिन से तो खा ही रहा है ना वो दवा। यहाँ क्या है, मूड रिपल्सिव है उसको, मतलब अब वो रिपल्सिव मूड में आ गया है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। वो अभी क्या कर रहा है, डिफाइंड मोड में, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए वो। ठीक है, तो रिपल्स कर रहा है अपने आप से। और जैसे ही अंदर घुसा, उसने क्या किया, गुस्से में था, एक तो उसको लेना नहीं है दवा। ठीक है, मूड रिपल्सिव में, डिफाइंड मोड में, और उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती उसको लेके आई है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, वो गुस्से में टेबल पुश कर देता। अब इसके पास, हमारे पास रूब्रिक है, अगर आप रूब्रिक देखेंगे, एंगर पुशेस द टेबल अवे। ठीक है, एंगर पुशेस द टेबल अवे। हाँ, रूडनेस। ठीक है, एंगर, टेंटम, टेंट्रम, टेम्पर, टेंट्रम एक रूब्रिक है। तो क्या कर रहा है, थ्रो कर, टेंटम थ्रो कर रहा है, गुस्सा थ्रो कर रहा है। किस एक्शन में, गुस्से में डॉक्टर का ही टेबल पुश कर दे रहा है आके। इतना गुस्सा है उसको, क्योंकि उसको नहीं लेनी है दवा, 15 दिन से उसकी माँ खिला रही है उसको, अलग अलग एंटीबायोटिक खा रहा है, अलग अलग खांसी की दवा, सिरप पी रहा है, तो वो मूड एकदम उसका ये हो गया है, तो उसको नहीं चाहिए।
सो मैंने उसको रूब्रिक लिया था टेम्पर टेंट्रम, एंगर पुशेस द टेबल अवे, रूडनेस, मूड रिपल्सिव, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन भी ले सकते क्योंकि उसको नहीं चाहिए, फिर भी उसकी माँ उसको लेके आई ज़बरदस्ती, दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए उसको गुस्सा है। तो मैंने उसको स्टेफिसाइग्रिया 200 का डोज दिया था एंड उसके बाद उसका जो खांसी है वो 15 दिन के अंदर वो पूरा ठीक हो गया, उसका जो तकलीफ़ चल रहा था। तो आपको कुछ करना नहीं, आप देखो पेशेंट खुद ही आके अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कि वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये रूब्रिक बहुत काम का है, एंगर पुशेस द टेबल अवे, एंगर तो स्टेफिसाइग्रिया गुस्से में थ्रो करता है, ढकेल देता है, ठीक है। टिमिडिटी होती है, एक पार्ट ऑफ स्टेफिसाइग्रिया का टिमिडिटी भी है, मगर उसके साथ साथ अगर आप देखोगे सेकेंड पार्ट जो है मेडिसिन का वो एक टेंट्रम वाला भी है, एक गुस्से वाला भी है, एक सामान फेंकने वाला है, सामान उसके ऊपर फेंक देता है जिसके ऊपर गुस्सा आता है, तो ये सब पार्ट भी स्टेफिसाइग्रिया का है। तो इस केस में उस बच्चे को मैंने स्टेफिसाइग्रिया दिया एंड उसके बाद उसका कफ ठीक हो गया। सो दिस इज़ द स्मॉल केस ऑफ स्टेफिसाइग्रिया। थैंक यू सो मच।